वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद जो कि हज मिशन से वापस आ चुके हैं, वहाँ पर इनकी गिरफ़्तारी की गई। 6 घंटे तक उनको डिटेन रखा गया। आखिर मामला पेश क्या है? मेरे साथ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ख़ुद मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया बात कर रहे हैं। सर ये जो 6 घंटे वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हैं, आपको सऊदी अरब में गिरफ़्तार किया गया, सर मामला क्या पेश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है इस तरह नहीं था। एक गलतफहमी की बुनियाद पर डिटेन किया गया, और डिटेन इसलिए किया गया कि वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी भाइयों से जो मेरी मुलाकात हो रही थी, वो उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। मेरा ख़्याल है हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें उनको यकीन नहीं आ रहा था कि एक ये भी वज़ीर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे वज़रा आए थे, वो सब रॉयल गेस्ट थे। तो उन्होंने कहा ये सड़क पे बैठा हुआ आदमी कैसे वज़ीर हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो उनकी समझ में आ गया। बाद उन्होंने तो फिर उसके बाद बड़ा मुझे जो है वो उनके जो सबसे बड़े ऑफिसर आए थे, वो तो बहुत अच्छा आदमी था, उसने बड़ा माजरत भी की, और बार बार बल्कि उसने कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं, आप हमें और बताइए। और उन्होंने मुझे बड़ा एंटरटेन किया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा वज़ीर है, बस इतनी सी बात। लेकिन मामला हुआ क्या? आपने जैसे खुद भी बात की कि हुजाज को बाकायदा तरबियत देने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर मामला हुआ क्या? उसमें यही प्रॉब्लम है। देखें, प्रॉब्लम ये हुआ है हमारे यहाँ कि मैंने जिस तरह बताया कि इस वक्त जो स्पेस थी वो वहाँ पर कम थी मिना के अंदर, और हाजी बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे हाजियों ने ऐसा कर लिया, किसी ने अगर पहले पहुँच गया तो उसने वो जो जगह थी चूँकि छोटी थी, तो उसने एक का हटा दिया, या इस तरह भी हुआ उनका मैट्रेस हटा लिया किसी का अपनी जगह को बढ़ाने के लिए। फिर इस तरह भी हुआ है कि कुछ ऐसे वहाँ पर हमारे लोकल्स हैं जो अलाउड नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पर जो बनाए थे अपना दिखाने के लिए, वो जो रिंग होता है, वो रिंग उनका गलत था। वो उन्होंने वैसे ही शायद कहीं से किसी ने उनको गलत दे दिए होंगे रिंग। वो रिंग पहन के वो लोग भी अंदर चले गए, तो उसकी वजह से हाजी ज़्यादा हो गए और मैट्रेस जो है वो कम हो गए। जबकि हमने बाद में उसकी जो तस्दीक की है तो थोड़ा बहुत फ़र्क था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो उसकी वजह से जो है वो लोगों में एक ये मिस कैलकुलेशन आई कि और उसकी वजह से ऐसा भी हुआ कि कई लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो वो जो थोड़ी सी क्वांटिटी थी, बहुत थोड़ी सी, उनकी वजह से वहाँ पर ये एक तासुर गया कि शायद स्पेस जो है वो हमें दी नहीं गई, हमें बाहर सोना पड़ा। तो बाहर गद्दा कैसे बाहर आया, फिर जगह नहीं थी अंदर, वो उठा के बाहर लेट गए। तो इस तरह के कुछ मसाइल थे, कुछ जेन्युइन मसाइल थे। तो वो सारी चीज़ें मिल के मैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसमें ज़ाहिर बात है कि उसमें अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर उसके ऊपर बात भी करता है उसी अंदाज में। तो उसमें उन्होंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नॉर्मली तो जाते हैं कि रॉयल हज होता है, आप आम आदमी के साथ मौजूद थे, और जब उन्होंने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो आपने खुद की गिरफ़्तारी दे दी? नहीं, मैंने तो क्या गिरफ़्तारी देनी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप इस बारे में, वो फिर मुझे, चूँकि मैं ही सामने था, सबसे आगे था, तो फिर मेरे से ही सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। आखिर में ये बता दीजिए पाकिस्तानियों के लिए आप क्या पैगाम है? जैसे आपने बताया तरबियत देने की भी ज़रूरत है, वहाँ पर जो मामलात पेश आए यही वजह बनी है सारे मामले की, क्या तरबियत देने की ज़रूरत? जी, एक तो हमारे हाजियों को ये तरबियत देने की ज़रूरत है कि उनके राइट्स हैं क्या क्या। उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो राइट्स हैं, जो राइट्स उनके हकूक़ बनते हैं, वो हकूक़ क्या क्या हैं। फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या मुश्किलात हैं। मुज़दलिफ़ा है, मुज़दलिफ़ा के अंदर तो आपको आसमान के नीचे ही सोना है। मैं भी सोया हूँ सड़क के ऊपर, मैं भी लेटा हुआ था वहाँ पे, 1-1.5 घंटा मैंने भी आराम किया, बाकी तो बैठ के टाइम गुजारा है। उसके बाद वहाँ पर कन्वेंस का प्रॉब्लम आता है। जब 30 लाख आदमी एक साथ मूव करता है, सब कुछ जैम हो जाता है। तो उसमें उनके लिए गाड़ियाँ ना हम ला सकते हैं, ना हमें परमिशन होती है। हमें वहाँ पर अंदर दाखिल होने के लिए
एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। और मेरे पूरे हज मिशन की सिर्फ 2 गाड़ियों को इजाज़त थी, वो भी मिना के अंदर नहीं, मिना के नज़दीक तक आने की। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं उनको मिना या मुज़दलिफ़ा या अरफात से मैं उनको लेके जाता। बसें जो उन्होंने प्रोवाइड करनी थी वो सिर्फ उसी कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी थी कि वो उनको लेके जाएगा अरफात और अरफात से वापस लेकर आएगा। मुज़दलिफ़ा में ऐसा होता है कि जब छोड़ देते हैं तो मुज़दलिफ़ा से लोग फिर पैदल खुद ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि सब बिखर जाता है। फिर वहाँ पर पानी जो देना है वो मेरे हज मिशन ने नहीं देना, वो उनका किल्डाना, उनका अदारा है, उसने देना है। बाथरूम उन्होंने बनाने हैं। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको ठीक करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो ये बहुत सारी बातें उनको समझाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा इस वक्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है नई। उस कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बिल्डिंग्स की शॉर्टेज है। तो जो पहले पहुँच गए वो तो मरकज़िया में रहे बिल्कुल मस्जिद नबी के साथ, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी थी जो बाद में पहुँची, उनको फिर मरकज़िया से हमें थोड़ा सा दूर रखना पड़ा। बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग सब टूट रही हैं। हमारा पाकिस्तान हाउस भी टूट गया, वो भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। हमने अपना ऑफिस भी शिफ्ट किया वहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे फैसिलिटीज़ मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। ये है इसके अंदर। और इसके साथ साथ हमें इनको बताना है लॉस्ट, जैसे ये कड़ा उनको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि और इंसानों का समंदर होता है। इधर आँख गई नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो पता चला सब ने एक जैसा लिबास पहना है, कहाँ ढूंढेंगे। अब इसमें हज मिशन का क्या कसूर है अगर बंदा गुम हो गया, या उसको बंदा को ढूंढ के कहाँ से लाएं। हम फिर लगे रहते हैं उसमें जो हम, और फिर हमारे पास व्हील चेयर, उसकी एक तादाद है। अब हर एक को व्हील चेयर चाहिए, तो मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में व्हील चेयर कैसे ला के दे सकता हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहुँच गए। एम्बुलेंसेस, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमने पेशेंट है या बुज़ुर्ग हैं। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, हम विदाउट मेडिकल चेकअप, विदाउट कंडीशंस के हम सबको भेजते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों के अंदर चेक किया जाता है कि क्योंकि सख्त है ना हज, तो उसमें तकलीफ़ भी हो सकती है, मसाइल भी हो सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है। तो वो चेक करके भेजते हैं कि अगर ये मेडिकली फ़िट हैं तो उनको भेजें। मतलब कोई एक्सटेंसिव अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, छोटा मोटा तो है तो वो भी जा सकता, मसला नहीं है। एज के वाले से भी उनकी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। उन्होंने भी आंखें बंद की हुई, हमने भी आंखें बंद। हमारे यहाँ पे तो आखिरी उम्र के हिस्से में हज किया जाता है नॉर्मली। इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत फॉरवर्ड है इसके अंदर। वो लोग जवानी का हज करते हैं और वहाँ पे पाबंदी है कि आपने जवानी का हज करना है। तो हमें इस तरफ जाना है, लेकिन हमारे और भी प्रॉब्लम है ना। हमारा प्रॉब्लम है मुआशियात। हमारे लोग जो हैं बेचारे सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, अपना सामान बेचते हैं, हज करने जाते हैं। मैं कैसे रुकावट कर सकता हूँ उन लोगों के लिए? तो मुझे इस चीज़ के अंदर नहीं पड़ना, उनको बेहतर करना है और उनको फैसिलिटेट करना है, और उनके मसाइल के अंदर मुझे देखना है कि मैं किस तरह इनके मसाइल को हल कर सकता हूँ। मुझे गैप्स नज़र आए हैं, इंशाल्लाह वो गैप्स भी दूर करके अपने लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। फिर हमारे खाने का टेस्ट डिफरेंट है। हमारे यहाँ नान रोटी चलती है, उधर वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते ये नान रोटी बनेगी कैसे। उसका भी अब हम कोशिश करेंगे अगली दफ़ा कोई पाकिस्तान से कोई बोर्चियों को भेजा जाए, नान भाइयों को, कि वो इस मसले को हल करें, या फिर वहाँ पर हमें पाकिस्तानी ऐसे मिल जाएँ कॉन्ट्रैक्टर जो पाकिस्तानी फ़ूड को अच्छा जानते हो। लेकिन हमने पाकिस्तानियों को भी दी है और हमारे फूड से लोग मुतमईन भी रहे हैं। कुछ लोगों के टेस्ट में प्रॉब्लम था, अब मेरा टेस्ट और आपके टेस्ट में फ़र्क होगा, तो मैं एक ही टेस्ट, मैं हर एक का डिफरेंट टेस्ट देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मुझे एक ही चीज़ प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें हमें समझाने की ज़रूरत है ताकि हमारा हाजी जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होके जाए। और इस दफ़ा हमने थोड़ी सी एजुकेशन की है, लेकिन ये एजुकेशन भी मैं समझता हूँ बहुत कम है।